मेरे भोले समाज के लोगों को बच्ची 5 साल की समझती है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। वो 5 साल की बच्ची समझती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। आगे बताओ 2 अप्रैल का दौर किन किन को याद है? खून के आंसू रुलाए सरकार ने, खून के आंसू, हजारों लोगों ने जेल काटी, इतने परिवारों ने शहादतें सही, कितने साथियों के बदन पे लाठियों ने खाल उधेड़ ली। हमारा खून बहा मध्य प्रदेश में 2 अप्रैल के आंदोलन में सरकार के लोगों ने हमारा तमाशा बनाया, हमारा मजाक उड़ाया, हमारे खून पे ऐसे सरकार के लोग। इसलिए आप बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अगर पिछड़े वर्ग के भाइयों के अधिकारों पे आना चाहोगी तो खून देने के लिए तैयार रहोगे? बताओ। 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी बड़े जन सैलाब के साथ फिर भोपाल आएंगे। दूसरी आजादी मिली, लेकिन आजादी अभी साथियों अधूरी है। मेरी बात पे गौर करो कि जब देश आजाद हुआ, अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। आजादी से पहले गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में अति पिछड़ों, जिनको आज के अति पिछड़े पिछड़े कहते हैं, जिनको आज के अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी में शूद्र कहा गया, अतिशूद्र कहा गया। उनको पढ़ने तक के अधिकार नहीं थे। वो आजादी जो मिली उसका फल तब मिलेगा इस समाज को जब ये समाज राजनीतिक हैसियत बना के और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू इस देश में कराएगा। जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा उसी दिन असली आजादी हम लोगों को मिलेगी। और याद करो बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात जो उन्होंने मुझसे, आपसे, हम सब लोगों से कही कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अपमान और आपके मेरे जैसे 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके बाबा साहब अम्बेडकर इस कारवां को यहां तक लेके आ पाए। उन्होंने अपील की मुझसे और आपसे कि इस कारवां को पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। मैंने बहुत अपमान सहा, आज कारवां पीछे जा रहा है। समाज की निगाह है आप योद्धाओं पे जो इस मंच पे बैठे और जो वहां बैठे हैं। मैं जितना सम्मान इनका करता हूं उतना आपका भी करता हूं, उसका भी करता हूं जो वहां दीवार पे खड़ा है, जो वहां गाड़ी पे बैठा है, मैं उसका भी इतना सम्मान करता हूं। वो बात बाबा साहब ने उन लोगों से, सब लोगों से कही जिनके ऊपर उम्मीद थी। आज नौजवान साथियों के साथ हमारी माताएं बहनें धूप में बड़ी मेहनत से बैठी हुई हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी जो महिला नेता इस मंच पे बैठी हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आज जिस महिला को कमजोर कहा जाता था, इस संविधान की बदौलत वो समाज की बेटी आज नेतृत्व करने लगी है। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चियों को, लक्ष्मी को, और एक जो दूसरी बच्ची थी वो बामनिया, खुशी, और वो छोटा बच्चा। ऐ मेरे भोले समाज के लोगों को बच्ची 5 साल की समझती है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। वो 5 साल की बच्ची समझती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। आवाज नहीं आ रही है? अब देखो हमारी है क्या। धन्यवाद करता हूं यहां के प्रशासन के लोगों का, यहां के पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों का। पिछला
पिछला मुकाबला मुख्यमंत्री जी से था। इस बार आपके सम्मान में कह रहा हूं, एक व्यवस्था नहीं की आपने। अपने रिश्तेदारों के लिए 3000 की फोर्स लगा के व्यवस्था कराते हो। और हमारे लोगों के लिए ये व्यवस्था कराते हो। मेरे लोगों के पैरों से गाड़ियां चढ़ी, एक व्यवस्था नहीं करी। हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हो, एजेंटगिरी सरकार की करते हो। चिंता मत करो, करो नौकरी, होगा आपसे आमना सामना। भारतीय संविधान हर कमजोर को ताकत देता है। मैं बदला लेने में नहीं, बदलाव करने में भरोसा रखता हूं। जिनके लिए आज व्यवस्था नहीं की, वो लोग इस अपमान को समझेंगे और वो मेहनत करेंगे और इतनी ताकत बनाएंगे, कल उनको सलाम करना पड़े। आपको याद रखना मेरी बात को। मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं। अब ये लड़ाई तीसरी आजादी की है। कौन सी लड़ाई है? तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हो, लड़ना चाहते हो बताओ। ये लड़ाई बिना एकता के नहीं लड़ी जा सकती है। मध्य प्रदेश में रहने वाले 90% समाज, जो बहुजन समाज है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उन लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उनके नेताओं को नहीं, उनके समाज को एकजुट होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, समाज को जाके जागरूक करना पड़ेगा, तब हम तीसरी लड़ाई की आजादी जीतेंगे। क्या आपको 2 अप्रैल का अन्याय याद है? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को याद है। अब तो काम से शुरू बेटा, नालायक लोगों का कोई इलाज नहीं है। दोनों हाथ उठा के बताओ 2 अप्रैल का दौर किन किन को याद है? खून के आंसू रुलाए सरकार ने, खून के आंसू। हजारों लोगों ने जेल काटी, इतने परिवारों ने शहादतें सही, कितने साथियों के बदन पे लाठियों ने खाल उधेड़ ली। हमारा खून बहा मध्य प्रदेश में। 2 अप्रैल के आंदोलन में सरकार के लोगों ने हमारा तमाशा बनाया, हमारा मजाक उड़ाया। हमारे खून पे ऐसे सरकार के लोग, यही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। इनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो तो अपनी सरकार भी नहीं बचा पाए, अकेले वो सरकार का मुकाबला नहीं भी कर सकते। इसलिए आप बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम ही ऐसे लोग हैं जो इनका सामना कर सकते हैं। यह दम अब यहां की कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। अब अगर इस निकम्मी सरकार को कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो वो यहां उपस्थित मेरा बहुजन समाज है, वही उखाड़ कर फेंक सकता है और कोई भाग नहीं। हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारे प्रदेश में हमारे हक छीने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। अगर हमें हक बचाने हैं, यह हक देने वाला बनना है, तो हमें एकजुटता करनी पड़ेगी। क्या आप एकजुटता के लिए तैयार हो? जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब मन से दोगे? अगर पिछले वर्ग के भाइयों के अधिकारों पर आना चाहोगी तो खून देने के लिए तैयार रहोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर मेरे आदिवासी भाइयों को अन्याय होगा तो संघर्ष करने के लिए, खून देने के लिए तैयार हो क्या? बताओ।
और जो यहां मेरा आदिवासी और पिछड़े वर्ग का परिवार है, अल्पसंख्यक वर्ग का, मैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी पूछना चाहता हूं, उनके साथ अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ने को लिए तैयार हो या नहीं हो, बताओ। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दलित समाज के स्वाभिमानी लोगों के हक अधिकार की लड़ाई को इनके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो, बताओ। अगर ये एकता बन जाएगी, भाईचारा बन जाएगा तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। मैं खुद अपने भाइयों के लिए इस एकता को बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हूं। अगर खून भी देना पड़ा तो चंद्रशेखर आजाद का ये वादा, भीम आर्मी का ये वादा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे तमाम सीनियर नेता यहां हैं, हमारे प्रदेश के दोनों अध्यक्ष, मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं, इस एकता के लिए अगर अपने खून का भी बलिदान करना पड़ा बहुजन भाईचारे के लिए तो हम लोग तैयार। कुर्सी की तो क्या हैसियत है, कुर्सी तो बहुत छोटी बात है। हमें दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देना, अपनी एकता बना के रखनी है। आज हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं बताओ? मांग पत्र देने के लिए। जो मांग पत्र मैंने पढ़ा है, तुम चाहते हो उसकी मांग पूरी हो? दोनों हाथ उठा के बताओ पूरी हो या नहीं। वो जो वहां खड़े हैं वो बताओ पूरी हो या नहीं हो। ये मांग पत्र तुम्हें क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारा राज या नहीं है। ये मांग पत्र सरकार को हम लोग 1 महीने का समय देते हैं अध्यक्ष जी। अगर 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी बड़े जन सैलाब के साथ फिर भोपाल आएंगे। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है, मुझे आपसे कुछ और कहना है।